रांची बिरसा कृषि कॉलेज के कुलपति डॉक्टर दुबे ने सीएम सोरेन से की मुलाकात। एग्रोटेक मेले के उद्घाटन का दिया निमंत्रण। कॉलेज की गतिविधियों से भी सीएम को कराया अवगत। भागलपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने किया खूब हंगामा। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में कुर्सी के लिए किया बवाल। एसडीपीओ को कराना पड़ा मामले को शांत। 2 दिवसीय दौरे पर बोकारो पहुंचे केंद्रीय इस्पात मंत्री एसडी कुमार स्वामी। बोकारो स्टील प्लांट का करेंगे दौरा। यूनियन के नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। रांची में विधायक कल्पना सोरेन ने की महिला बाल विकास समिति की बैठक। विधायकों के साथ में विचार विमर्श। कहा महिलाओं का उत्थान करना सरकार की प्राथमिकता। दरभंगा जिले में फर्जी एडीएम समेत 4 लोग गिरफ्तार। नशे धुत को होकर दिखा रहे थे रौब। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से काके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के कुलपति डॉक्टर एससी दुबे ने शिष्टाचार मुलाकात की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कुलपति ने बीएयू मैदान में आगामी 8 फरवरी 2025 से आयोजित होने वाले 3 दिवसीय किसान एग्रोटेक मेले के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने के लिए सादर आमंत्रित किया है। मौके पर मुख्यमंत्री को उन्होंने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के शैक्षणिक सहित अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों से भी अवगत कराया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से काके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में तमिलनाडु राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष फादर जो अरुण और साथ ही प्रिंसिपल सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता फादर डोमिनिक सेबियो ने भी मुलाकात की है और उनकी शिष्टाचार भेंट भी की। गोपालपुर से जेडीयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। गणतंत्र दिवस पर नवगछिया अनुमंडल के कचहरी मैदान में आयोजित झंडोत्तोलन कार्यक्रम में कुर्सी को लेकर वो भड़क उठे और कार्यक्रम में पहुंचे विधायक ने अपनी कुर्सी उपलब्ध न होने पर नाराजगी जाहिर की। इस दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने अन्य लोगों की कुर्सियां खींचने की कोशिश की। उनके इस व्यवहार ने वहां पर मौजूद अधिकारियों और आम जनता और कार्यकर्ताओं को भी असहज कर दिया। घटनाक्रम के दौरान विधायक की नाराजगी को संभालने के लिए अनुमंडल में कार्यपालक पदाधिकारी सुधीर कुमार और एसडीपीओ ओम प्रकाश ने फौरन हस्तक्षेप किया और दोनों अधिकारियों ने स्थिति को काबू करते हुए विधायक के लिए मंच के बाहर विशेष कुर्सी और साथ ही सोफे की व्यवस्था कराई। इसके बाद में मामला शांत हुआ। वहीं पास में बैठे बीजेपी जिला अध्यक्ष को उन्होंने उठाकर पीछे भेज दिया। केंद्रीय इस्पात मंत्री एसडी कुमार स्वामी 2 दिवसीय दौरे पर बोकारो पहुंचे हैं और मंत्री बनने के बाद में पहली केंद्रीय मंत्री बोकारो आए। और आपको बता दें कि इस्पात मंत्री एसडी कुमार बोकारो स्टील प्लांट का दौरा करेंगे और साथ ही यूनियन के नेताओं से भी मिलेंगे और साथ ही कलचास नाला प्रोजेक्ट का भ्रमण करेंगे। आपको बताते चलें कि बोकारो पहुंचे हैं केंद्रीय इस्पात मंत्री एसडी कुमार और यहां पर यूनियन के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने विधानसभा की महिला बाल विकास समिति की बैठक की है और इसमें उन्होंने विधायकों के साथ में विधानसभा स्थित अपने कक्ष में विचार विमर्श किया। बैठक में उन्होंने कहा कि अबुआ सरकार के लिए महिलाओं का उत्थान और समग्र विकास सर्वोच्च प्राथमिकता है। महिला बाल विकास समिति हर कदम पर महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय सरना स्थल सिरोम टोली में ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों की बैठक हुई। बैठक में इस बात पर नाराजगी जताई गई है कि सिरोम टोली स्थित सरना स्थल पर सरकार निर्माण के नाम पर अतिक्रमण कर रही है और लोगों ने कहा कि फ्लाईओवर बनाने के काम में राज्य सरकार और पथ निर्माण विभाग मनमानी कर रहे हैं, जिसमें आदिवासी समाज की धार्मिक भावना को ठेस पहुंच रहा। बैठक में कहा गया कि जब भी कहीं सड़क निर्माण होता है तो धार्मिक स्थलों का ध्यान रखा जाता है। कोशिश भी की जाती है कि धार्मिक स्थल को किसी तरह की क्षति न पहुंचे, लेकिन आदिवासियों के सरना स्थलों को बार बार टारगेट करके खत्म करने का प्रयास किया जाता है। यदि हमारे सरना स्थल पर आदिवासियों की पूजा स्थल से छेड़छाड़ की जाती है तो इस राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री के प्रति आंदोलन करेंगे।
बैठक था, वो बैठक हमारा जो केंद्र शरण स्थल है, जो हमारा धार्मिक स्थल है और हमारा आस्थे हैं सरहुल के महापर्व के समय में पूरे देश विदेश से। और यहाँ पूरा जब सरहुल का आयोजन जब होता है तो यहाँ लाखों लाख की संख्या में लोग उमड़ते हैं, यहाँ श्रद्धालु आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज विकास का भेंट चढ़ते जा रहा है हमारा धर्म कर्म का स्थल, और हम आदिवासी जो है, हम आदिवासी को इतना बेवकूफ बनाया जा रहा है कि हम कह नहीं सकते। यहाँ पर सीधा जीता जाता हुआ उदाहरण है हमारा गेट, केंद्र शरण स्थल का सामने निर्माणाधीन जो ये फ्लाईओवर है ना, फ्लाईओवर बना करके विकास के नाम पे आज हमारा पूरा जो एंट्रेंस प्लेस को ही पूरा कंजेस्टेड कर दिया है, छेक दिया। अब आएंगे हम कैसे पूजा करने, बताइए? हम पूजा करने कैसे आएंगे? लाखों लाख की संख्या में जो हमारी सरना धर्मलंबियां हैं, है ना, वो कैसे आएंगे सरहुल के समय में? इसका ये बहुत बड़ा सवाल जो यहाँ के जो हर वो तंत्र है उसको जवाब देना चाहिए। कैसे करेंगे पूजा करके यहाँ सरहुल के समय में और अन्य मौके पर भी? आपको बार बार लिखित तौर पे आवेदन दे करके आपको अवगत कराया जा रहा है कि यहाँ पे निर्माण कर रही कंपनी, यहाँ का मतलब कि जो हम आदिवासियों का जो अस्मिता है, जो पहचान है, जो हमारा आइडेंटिटी है, धर्म कर्म का स्थल है, उसको कहीं ना कहीं वो पूरा तबाह करने में तुली हुई है। ये बात तो बता रहे हैं हम लोग, मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं। यहाँ पे आते हैं बिल्कुल, उनसे संपर्क किया आप लोग? निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पर अभी तक विरोध एक सामान्य रूप से किया गया है, सामान्य रूप से किया गया है, क्योंकि हम लोग सरकार के विरोधी भी नहीं है, ना ही विकास के विरोधी हैं। हम लोग आज विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमारा आज पहचान पे आंच आ गया है, हमारा आज धर्म कर्म के स्थान को ब्लॉक कर दिया गया है, तो कैसे विरोध नहीं करेंगे? और यहाँ पे जब आए थे, जब विरोध करे थे, तो माननीय मंत्री साहब जो जनजाति कल्याण मंत्री हैं झारखंड सरकार में, आदरणीय चमरा लिंडा जी आए थे। उन्होंने भी आने के बाद चीजों को देखा सामने से, तो उन्होंने भी साफ लफ्जों में बता दिया निर्माण कर रही कंपनी को, कंस्ट्रक्शन कंपनी को, कि आप गलत की हैं और आप यहाँ धर्म कर्म का स्थल को आप छेक नहीं सकते हैं, आप उसको कंजेस्टेड नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपका भी यहाँ कदर नहीं होगा, क्योंकि साफ शब्दों में उन्होंने कहा था अगर ऐसा हम लोग नहीं हुआ, अगर हम लोग की बातों को अनदेखा किया गया, नहीं माना गया, क्योंकि यह हमारी आइडेंटिटी की बात है, हमारी पहचान की बात है, अगर हमारी पहचान को मिटाने का अगर खेल खेला गया तो फिर समझेगा, चाहे वो कोई भी तंत्र हो, चाहे जिसकी भी सरकार हो, अगर आदिवासियों पे आंच आई है तो उसका जवाब आदिवासी उसी रूप में दिया है। और देखा मोकामा प्रखंड के हाथीदा ग्राम में नई सांगठनिक बाढ़ जिले की पहली कामकाजी बैठक सह नव निर्वाचित जिला अध्यक्ष शैलेंद्र प्रसाद महतो का सम्मान समारोह में आयोजित की गई। और इस बैठक में बाढ़ जिले की सभी 4 विधानसभा सीटों पर जीत का परचम लहराने का संकल्प लिया गया। समारोह का आगाज नए जिलाध्यक्ष शैलेंद्र प्रसाद महतो को सम्मानित करके किया गया। तत्पश्चात मुखिया शशि शंकर शर्मा ने बीजेपीओं को भी आपको बताते चले कि अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस पहली नई कमेटी की बैठक में सभी पदाधिकारियों और मंडल अध्यक्ष और सभी इकाइयों के प्रमुखों ने शिरकत की है। बैठक में संगठन को मजबूत करने, विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने की रणनीति बनाई गई। क्षेत्रीय प्रभारी सह पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खंडेलिया ने बीजेपी को जन जन की पार्टी बनाने का आह्वान किया। वहीं मुंगेर लोकसभा प्रभारी संजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर एनडीए की सरकार बनाने का संदेश दिया है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे खेत, हमारी मिट्टी हमारे सपनों का आधार है, लेकिन जब ये खेत अफीम की खेती में बदलते हैं तो इसका असर हमारे समाज, हमारे स्वास्थ्य और मिट्टी की उर्वरता पर पड़ता है। अफीम की खेती गैर कानूनी है, इसे रोककर हम अपनी मिट्टी को नई फसल और नए अवसरों से भर सकते हैं। सरकार आपकी मदद के लिए तैयार है। वैकल्पिक फसलें अपनाएं और अपनी आय बढ़ाएं, अपने परिवार का भविष्य बेहतर बनाएं। एनडीपीएस एवं पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत अफीम की खेती, परिवहन,
एवं दुरुपयोग में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई, कारावास एवं सजा का प्रावधान है। झारखंड पुलिस आपसे अपील करती है, अफीम की खेती को ना करें, नशे के खतरों से हमारे भविष्य को बचाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। दरभंगा जिले के सोनाकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दलान रिजॉर्ट में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शराब के नशे में रौब दिखा रहे फर्जी एडीएम सहित 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस को आते देखकर मौके से 3 लोग भागने में सफल रहे। भागे शख्सों में से एक के कमर में पिस्टल की बात पीड़ित की ओर से कही जा रही है। गिरफ्तार शख्सों में से एक अभिनय कुमार खुद को समस्तीपुर में पदस्थापित 2021 बैच का एडीएम बता रहा था। हालांकि पुलिस की पूछताछ में वो फर्जी निकला। फर्जी एडीएम जो अपनी पहचान छुपाकर स्कॉट पार्टी की मांग कर रहा था। इन्होंने अपने साथियों के साथ रिजॉर्ट में घुसकर वीआईपी ट्रीटमेंट की मांग की थी। इधर बीजेपी नेता मृदुल शुक्ला ने भी घटना को राजनीति से प्रेरित होने की आशंका जताई, अपने जान माल की सुरक्षा की चिंता जताई। वहीं सीसीटीवी में फर्जी एडीएम और उनके साथियों के बार-बार अलग-अलग एंगल से वीडियो बनाते दिख रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से फरार लोगों की छानबीन भी की जा रही है। शराब के नशे में अंदर एंट्री लेता है और जहां और अन्य लोग रिजॉर्ट में बैठे रहते हैं, रेस्टोरेंट में, वहां वो जाता है और खुद को लोक सेवक का प्रतिरूपण करते हुए खुद को समस्तीपुर का एडीएम 2021 बैच का आईएएस अधिकारी खुद को बताता है और बताता है कि फिलहाल वो एडीएम के तौर पर समस्तीपुर जिले में पदस्थापित है। लोगों को उस पर कुछ शंका होती है उसके हाव बात व्यवहार से, और इसलिए वहाँ के जो रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट के जो कर्मी हैं, जो वहाँ के प्रोप्राइटर हैं, उन लोगों के द्वारा उसे पूछताछ और की जाती है और तत्काल थाने को इन्फॉर्म किया जाता है। थाना सोनकी थाना पहुंचकर जब उसे इंटरव्यू की वेरीफाई करने की कोशिश करता है तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता है और दलान रिजॉर्ट के ही जो लोग हैं उनके रिटन कंप्लेंट के आधार पर उस पर कार्रवाई की जा रही है। और वहाँ एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम था। उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में मेरे कुछ गेस्ट भी आने वाले थे, तो मैं उन लोगों को मिलने और कुछ वहाँ का जो सम्मानित करने की प्रक्रिया थी उस काम के लिए मैं वहाँ गया था। उसी क्रम में वहाँ पे एक सो कॉल्ड एडीएम समस्तीपुर का के मिस्टर अभिनय कुमार आए हमसे मिलने के लिए। जब मैं उसके विषय में जानकारी पता किया तो पता चला कि वो दिन भर में मेरे होटल के स्टाफ से और मेरे पीए लोगों से लगातार फोन करके वीआईपी ट्रीटमेंट की मांग कर रहे थे, बिना पैसा लिए हुए एंट्री की बात कर रहे थे और अपने साथ जितने भी दोस्त को लेकर लाए थे जो सारे के सारे शराब के नशे में धुत थे। कुछ उनके जो द्वारा जो स्टाफ आए हुए थे कुछ हरकतें उनकी ठीक नहीं थी। वो कभी स्टाफ कैमरा से स्टाफ का जो कुछ जो कार्यक्रम करने वाले आदमी आए हुए थे कलाकार, उन लोगों का फोटोग्राफ्स को हम लोग फोटोग्राफ्स के साथ टाई अप करके वो बार-बार फोटो को ले रहे थे, उसकी रिकॉर्डिंग ले रहे थे। सीतामढ़ी जिले के पुपरी अंचल कार्यालय के अंचल निरीक्षक को निगरानी की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विजिलेंस की टीम को शिकायत मिली थी कि अंचल निरीक्षक की ओर से बिना रिश्वत लिए कोई भी काम नहीं किया जा रहा। इसके बाद में कार्रवाई करते हुए रंगे हाथ अंचल निरीक्षक को विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है। सीतामढ़ी के पुपरी निवासी कामेश ठाकुर ने पटना विजिलेंस से शिकायत की थी कि दाखिल खारिज के एक मामले में अंचल निरीक्षक सह राजस्व कर्मचारी की तरफ से 51,000 की रिश्वत की मांग की जा रही है, जिसके बाद में पटना विजिलेंस की टीम ने सीतामढ़ी पहुंचकर जाल बिछाना शुरू किया और सोमवार को 51,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ अंचल निरीक्षक को गिरफ्तार कर लिया है और पुपरी प्रखंड के बाजितपुर पंचायत की जमीन को दाखिल खारिज करने के मामले में अंचल निरीक्षक भोगेंद्र झा रिश्वत की मांग कर रहे थे। मैंने दाखिल खारिज के लिए 6 डीडी नंबर इनके पास अभी वर्तमान में प्रेजेंट है। जो इसके लिए मैंने इनसे कहा तो इन्होंने मांगा, ज्यादा डिमांड किए थे, फिर भी 51,000 पर इन्होंने तय किया। इसमें फर्स्ट रोज हम लोग गए थे तो उसमें गाली गलौज भी ये दे रखे हैं जो ऑन रिकॉर्ड है, और 51,000 भी बोले हुए हैं अमाउंट, जो आज मैंने दिया उनको। ये निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है। टीम प्रभारी के रूप में पुलिस उपाधीक्षक पवन कुमार, साथ में 8 सदस्यीय टीम है।
इसमें डीएसपी अभिजीत कौर, डीएसपी सत्येंद्र राम, श्री राम चौधरी और ये टीम के बाकी मेंबर लोग हैं। यहाँ जो पुपरी अंचल के जो राजस्व कर्मचारी हैं भोगेंद्र झा जी, ये श्री कामेश ठाकुर जी जो परिवादी हैं, इनसे 6 डिसमिल जमीन का दाखिल खारिज करने के नाम पे 51,000 रुपए रिश्वत लेते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की टीम के द्वारा ये प्रखंड अंचल कार्यालय पुपरी के सामने वहां पर ये निगरानी टीम के द्वारा। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे खेत, हमारी मिट्टी, हमारे सपनों का आधार है, लेकिन जब ये खेत अफीम की खेती में बदलते हैं तो इसका असर हमारे समाज, हमारे स्वास्थ्य और मिट्टी की उर्वरता पर पड़ता है। अफीम की खेती गैर कानूनी है। इसे रोककर हम अपनी मिट्टी को नई फसल और नए अवसरों से भर सकते हैं। सरकार आपकी मदद के लिए तैयार है। वैकल्पिक फसलें अपनाएं और अपनी आय बढ़ाएं, अपने परिवार का भविष्य बेहतर बनाएं। एनडीपीएस एवं पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत अफीम की खेती, परिवहन एवं दुरुपयोग में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई, कारावास एवं सजा का प्रावधान है। झारखंड पुलिस आपसे अपील करती है, अफीम की खेती को ना कहें। नशे के खतरों से हमारे भविष्य को बचाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। पसुडी रेलवे की जमीन पर झारखंड नगर और ग्वालापट्टी के लोग घर बनाकर पिछले 70 सालों से रह रहे हैं। लोगों को रेल प्रशासन की ओर से नोटिस दिए जाने को लेकर भी ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। बड़ी संख्या में लोग जो हैं वहां पर मुख्यालय पहुंचे और पदाधिकारियों से मदद की गुहार लगाई। लोगों ने कहा कि हम लोगों के घर को तोड़ा ना जाए बल्कि पुनर्वास किया जाए। सर यहाँ हो सकता 70 साल से का कि हम लोग को मतलब जब हम लोग मेरा शादी हुआ यहाँ हम आए तो मेरा सास ससुर था, उसके बाद उसके मम्मी पापा थे, तो वो लोग हम लोग को बताया कि यही हमारा घर है, तो वही हम लोग जानेंगे। अभी रेलवे सरकार बोल रहे हैं कि नहीं ये जमीन हमारा है, तो हम लोग को तो पता नहीं, लेकिन हाँ हमें भी वो बोल रहे हैं कि रेलवे की जगह है, तो हम लोग का जो सरकार है तो हम लोग सरकार को मान के चलते हैं। तो हम लोग का सरकार हम लोग को कहीं भी बसा दे, एक गांव बसा दे छोटा सा, बस यही हम लोग सरकार से विनती करते हैं। सर हमारा उत्तरी करंडी पंचायत और पश्चिमी काली माटी और दक्षिण करंडी पंचायत अंतर्गत ये रेल के जमीन पे जो लोग बसे हुए हैं और उनमें नोटिस दिया गया है। तो नोटिस देने के कारण सब लोग मैंने दास्तान में है और ये लोग का स्थिति ऐसा है कि ये लोग भूमिहीन है और भूमिहीन होने के कारण ये लोग के पास ना जमीन है ना कुछ है। रोजी रोटी डेली का दयनीय स्थिति ये लोग का इतना खराब है कि डेली कमाना डेली खाना, तो ऐसे परिस्थिति में ये लोग जाए तो जाए कहाँ। तो हम लोग का यही डिमांड है कि सरकार से कि पुनर्वास जो नीति है तो पुनर्वास के तहत ये लोग को कहीं भी बसाया जाए। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से यही हम लोग मांग करना चाहते हैं कि कुछ समय दिया जाए ताकि ये लोग कहीं अपना पुनर्वास करने के लिए सरकार से डिमांड करेंगे, जो पुनर्वास के बाद ही इन लोग का घर बजाड़े। दक्षिण करंडी और उत्तरी करंडी और पश्चिम काली माटी का कुछ एरिया आता है, झारखंड नगर जिसको बोला जाता है। तो उस क्षेत्र में लगभग 450 परिवार हैं और लगभग 4,500 से 5,000 की आबादी है। वहाँ रेलवे के द्वारा नोटिस दिया गया है कि 31 तारीख तक घर खाली कर दिया जाए, नहीं तो बलपूर्वक उसको मतलब तोड़ा जाएगा, इस तरह का। तो उसी को लेके हम लोग बस्तीवासी का दुख दर्द हम लोग को मिला कि इस तरह का नोटिस हम लोग को मिला है, तो उसके लिए हम लोग सांसद जी से भी मिले थे और उनको भी बोले हैं कि कुछ कीजिए क्योंकि सरकार आप लोग का है केंद्र का। तो हम लोग कहना है कि रेलवे द्वारा जो अतिक्रमण हटाने का झारखंड नगर ग्वालापट्टी में जो नोटिस दिया गया है, तो रेलवे नोटिस तोड़ने के लिए दिया गया है। तो रेलवे सोचना चाहिए कि यहाँ गरीब गुरबा मजदूर टाइप के लोग रहते हैं जिनका आगे जीविका का साधन दूसरा कुछ नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा ये लोग चलते हैं।
और रेलवे को चाहिए कहीं विस्थापन तोड़ रहे हैं तो उनको विस्थापन कहीं जमीन दे, पुनर्वास कहीं करें। आखिर ये गर्मी का मौसम आ रहा है, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, कहाँ जाएंगे? आज करीब कई दशक से बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ केंद्रीय समिति बिहार पटना के पात्रक संख्या 2 जनवरी 2025 दिनांक 5 जनवरी 2025 के आलोक में गृह रक्षकों के लंबित मांगों जो कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी पारित किया हुआ है, जिस बिहार सरकार मनमानी ढंग से पूर्ति करने में आनाकानी करती है। इसलिए उक्त पात्रक के निर्देश में जिले के तमाम गृह रक्षक गृह रक्षिकाएं अपने संघ भवन समरूगेपुर के प्रांगण से प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी समस्तीपुर के समक्ष धरना का कार्यक्रम रखा है, जिसमें संघ के जिलाध्यक्ष कैलाश कुमार और उपाध्यक्ष बंदन कुमार पांडे और रामाशंकर सिंह, जिला सचिव राम उद्यार सिंह और उप सचिव अरुण कुमार साहा और साथ ही संगठन सचिव प्रमोद गोसिंह, राम इकबाल ठाकुर पूर्व सचिव, दिनेश कुमार पूर्व उप सचिव, रामप्रीत सह समेत कई लोग भी उपस्थित रहे। खबर पतरातू से है, जहां पर पीटीपीएस पद संख्या 4 और आवास संख्या C-25 निवासी बीजेपी नेता प्रियनाथ मुखर्जी और कॉलेज के पूर्व शिक्षक भोला शर्मा के आवास में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसकी लिखित सूचना पतरातू थाने को दी गई और इस तरह से सुरक्षित क्षेत्र में चोरी होना पूरी तरह से प्रशासन की विफलता प्रमाणित करती है। वहीं घटना के बाद में उक्त आवासी पर स्थानीय विधायक के साथ साथ जिला पार्षद राजा राम प्रजापति और साथ ही कटिया पंचायत के मुखिया किशोर कुमार महतो, जनता नगर के मुखिया प्रतिनिधि वीरेंद्र कुमार झा, प्रतिनिधि राहुल रंजन सहित कार्यकर्ता और सभी दल के नेता मौजूद रहे। और इस क्षेत्र के एसडीपीओ साहब के सामने रहने का सौभाग्य प्राप्त है। पीछे हमारे किशोर कुमार मुखिया जी, हमारे कटिया पंचायत के मुखिया जी रहते हैं। उस जगह पर, उतना सुरक्षित जगह पर हम रहते हैं। बीते रात हमारे घर में चोरी हुआ है, जिसमें जेवरात लगभग 1 लाख रुपए का और 7200 रुपया लगभग कैश सामान का चोरी हुआ है। ये चोरी जो होता है अपने आप में बहुत निंदनीय घटना है, इसका उद्भेदन होना चाहिए। प्रशासन का जिम्मेदारी है कि ऐसा महत्वपूर्ण जगह में अगर चोरी हो जाएगा तो सुदूर प्रांत में रहने वाले लोग कैसे सुरक्षित होंगे, ये तो प्रश्नचिन्ह उठता है। तो चोरी जिन लोगों ने भी किया है, दोषी पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और चोरी किया गया सामान का बरामद। समस्तीपुर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 के तहत 26 जनवरी को शहर के कई स्थानों जैसे कि पटेल, गोलंबर और साथ ही मगरदही घाट और अन्य जगहों पर ट्रैफिक डीएसपी आशीष राज और ट्रैफिक एसएचओ सुनील कांत के नेतृत्व में जागरूकता अभियान चलाया गया। और इस अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों को ट्रैफिक नियमों के महत्व के प्रति जागरूक करना था। इस दौरान बिना हेलमेट बाइक चला रहे लोगों को ट्रैफिक पुलिस ने रोककर न केवल जागरूक किया बल्कि उन्हें हेलमेट प्रदान किया। हेलमेट देते हुए उनसे यह अपील की गई कि वे हमेशा हेलमेट पहनकर बाइक चलाएं और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। साथ ही सभी को ये शपथ दिलाई गई कि वे सड़क का सावधानी बरतें और दूसरों की सुरक्षा का ख्याल रखें, सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों की मदद करेंगे। का पालन करना ताकि एक्सीडेंटल डेथ जो है उसको हम लोग उसमें कमी ला सकें। विजन है 0 एक्सीडेंटल डेथ सरकार का, तो इसी के तहत जो है आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में एक जागरूकता सा हेलमेट के प्रति लोगों को जागरूक करना कि फुल हेलमेट पहने, जिससे प्रोटेक्शन जो है उनका फुल हो। और समस्तीपुर जो है जिला में है, ये रेड जोन माना जाता है एक्सीडेंटल के मामले में। काफी लोग जो है बाइक से ज्यादा दुर्घटना करते हैं और मृत्यु होती है। तो मृत्यु के कारण जो है सबसे ज्यादा हानि जो है उसके परिवार को होती है, कमाने वाले मरते हैं। तो सरकार के द्वारा जो है अभियान चलाया गया 21 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह चल रहा है। इस दौरान जो है हम लोग को बीच बीच में जागरूकता की। गिरिडीह में सड़क दुर्घटना में एक 4 साल के मासूम समेत 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है और इस सीमेंट लोड ट्रक ने पहले एक 4 साल के मासूम को कुचल दिया और इसके बाद में ड्राइवर ट्रक को लेकर भागने लगा, जिससे 3 और लोग ट्रक की चपेट में आ गए और साथ ही ये चारों की मौके पर मौत हो गई है। और इसके बाद में स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए हैं। जमुआ थाना इलाके के मिर्जागंज सूर्य मंदिर के पास ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया, फिर वहीं पर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। मौके से ट्रक ड्राइवर जान बचाकर भागने में सफल रहा।
खबर मसौड़ी से है, जहां पर दिनदहाड़े बदमाशों ने एक युवक को चाकू मारकर जख्मी कर दिया है। जब आपको बताते चलें कि जख्मी हालत में युवक को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया। सूचना मिलते ही मसौड़ी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई। सीसीटीवी कैमरे का अवलोकन किया जा रहा। घटना मालिकाना मोहल्ले के मस्जिद के आसपास की है और साथ ही घटना के संबंध में आपको बताते चलिए जानकारी दी गई है। गंगाचक मालिकाना में एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। त्वरित मसौड़ी थाना से त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पहुंचे, जहां पर अगरतर उन्हें पता चला कि पुरानी बाजार मस्जिद के पास कुछ लड़के बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। उसी बीच कुछ और लड़कों से उनकी झड़प हुई। झड़प के उपरांत कुछ देर के बाद ये घटना घटित हुई। इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया जाए। मुजफ्फरपुर जिले के फकुली थाना क्षेत्र के अंतर्गत अत्यधिक धुंध के कारण अज्ञात वाहन की चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत हो गई। बताया यह भी जा रहा है कि सोमवार की सुबह करीब 9 बजे अज्ञात वाहन की चपेट में आने से साइकिल सवार युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही फकुली थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक की पहचान कौशल ठाकुर उर्फ छेदी ठाकुर के रूप में हुई है। बताया यह भी जा रहा है कि 1 साल पहले इसकी पत्नी की भी मौत सड़क दुर्घटना में हुई थी। ये मनकौली जाने वाले सड़क पे ये चौकडरुआ के निवासी हैं कौशल ठाकुर उर्फ छेदी ठाकुर, जिनका अज्ञात 4 चक्का वाहन द्वारा ये ग्रामीण रास्ता सड़क है वहाँ ठोकर मार दिया गया है। ठोकर मारने के कारण इनका जो है मृतक का जो घटनास्थल पे ही मृत्यु हो गई है। अगर जहाँ हम लोग इनको जांच करते हुए इनको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।